सूरकुल पर ही ये सामाना संघार आ गया। ब्रह्म भक्तों के हृदय में ब्रह्म सर मारा गया। हनुमान वन में कभी चूहा था काटा, नैन नीर ढल कर पट हुई। राम के पैर में कभी कांटा चुभ गया, लक्ष्मण ने आंसुओं से मेरा पैर धोकर के वो कांटा निकाला। और आज राम कितना निठुर कि लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर वीर घातनी के प्रहार को देख रहा नहीं नहीं। नहीं भैया कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोलोगे? बहुत बोलते थे, आज शांत हो गए। लक्ष्मण मेरे भाई कुछ तो बोलो। मेरे नैनों के तारे, आंखों के दुलारे, बोल कुछ बोल। नहीं भैया मेरे नैनों की तारी, नैना तू खो मेरे लखनी दुलारे, आप बोल कछु बोल मेरी मैया के दुलारे नैना मेरी माता सुमित्रा ने हमसे कहा था चलते समय कि राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के जा रहे। मैं अपने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। राम वन की यात्रा करके जब वापस आना तो लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप दीजिए। मैया चलते समय कहा राम बचन सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को ऐसे ही हमें सौंप देना। यदि लखन को कुछ हो जाएगा तो मनुष्य कलंक लगे जाएगा। मुझसे पीछे आगे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? राम के पीछे आया लक्ष्मण, क्या राम से पहले चला जाएगा?
भोल दे मैया के दुलारे जब 14 वर्षों का वनवास राम को मिला तो हनुमान वनवास मिला था जब मुझको तब उमड़ा था भाई है भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई है हमारी सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में आया लक्ष्मण। मैंने तो मां की आज्ञा से शाही पोशाकें उतारी थी पर इसने भाते भाव पर ही नजलों को कर मारी थी। मैंने तो केवल माता की आज्ञा से राजसी वस्त्र उतारे थे, लेकिन हमारे लक्ष्मण ने पहलों को ठोकर मार दी। वो भी हमारे कारण। मेरे लखनी दुलारे अब बोल कछु भोल दे लखनी दुलारे दरवाजे पर बैठा था एक प्रजावासी अपने पुत्र को सफेद वस्त्र में लिपटा करके निकला। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोला राम ये हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा भाई जो व्यक्ति मर जाता है क्या उसे सफेद वस्त्र में लिपटाया जाता है? और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री संतराम राजपूत जी अलकछुआ वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के विलाप में प्रदन्न है। और आप हैं जयकांत तिवारी जी और राजेंद्र राजपूत दूध डेयरी वाले रामलीला समिति 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लक्ष्मण को सफेद वस्त्र में लिपटाना पड़ेगा? ये दिन देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? आंखें खोलो लक्ष्मण, क्या कुछ नहीं बोलोगे? बड़ा भाई होकर मगर मैं करूं क्या? मैं क्या करूं लक्ष्मण? मैं क्या करूं? बड़ा भाई हो कर मगर मैं करूं क्या? और रहेगा क्या मुझसे सारा जमाना मेरे लाडली तू क्या
मगर में करूं क्या, और कहेगा ये क्या मुझसे सारा जमाना, मेरे लाडली जरा ये पिता मरण से भूख मिटेगा। अगर तुझे पिता मरण से शांति नहीं मिली तो तू मुझे समाप्त कर दे, लेकिन हमारे लक्ष्मण को छोड़ दे। ये पिता मरण से भूख मिटेगा, फिर तू मुझको खा ले, मुझको खा ले भैया के तू प्राण बचा ले। बड़ा भाई हो मगर भी करूं क्या, कहेगा क्या मुझसे सारा जमाना, मेरे लाडली जरा छोड़कर चला जाएगा, मैं क्या करूं? इस वन प्रखंड में कोई सहायक भी तो नहीं जो राम की सहायता करे, जो राम की सहायता करे। और श्री राजू यादव जी करियारी वालों की ओर से 51 मुद्राएं, और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री कामता भैया हलवाई और नवल भैया, आप दोनों लोगों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या करूं? सांसों की माला पे मैं सुमरूं तेरा नाम, आंखें खोलो लक्ष्मण, ये राम की सांस चल चले तो केवल बलेरा की नाम कहता है लक्ष्मण। अरे पगले आंखें तो खोल, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की नहीं।
लाई नारी रे तुझे पंथ गवाई दुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा कि मैंने नारी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। आबादी और कोई लाई नारी रे प्रिय बंधु गवाई। क्या करूं, इस वन प्रखंड में कोई सहायक नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। कोई तो सहायक होगा। हाँ महाराज, बिल्कुल। जामवंत जी ने बताया है कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, परशुराम जी के भाई, जिनका नाम सुखेन है, जो लंका में रहते हैं। जाम्बवंत कहे वैद्य सुखेना, लंका जगही को पठगी लेना। और तभी भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान कहो प्रिय हनुमान वैद्य कब आए। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, प्राणों नैनों का तारा मेरा भैया, नैनों का पैसे कब आएंगे, पैसे कब आएंगे। ये कहो को लेकर के आओ, चले जाओ सीख। देखिए हनुमान जी चूंकि एक बार लंका पहले भी हो आए हैं, तो लंका की गली गली से परिचित हैं। धर लघु रूप गयबु हनुमंता, आनेहु भवनु समेत तुरंता। वैदराज जी, अरे वैदराज जी जागिए, जागिए वैदराज जी। वैदराज जी, क्या टाइमिंग है आप लोगों? अरे बैठो, अपने घर में सोया था और ये बंदर शिवपाल भैया और ये समुद्र का किनारा में कहा आ गया। वैद्य जी आप विस्मित ना हो। ये बंदर भालू जो आप देख रहे हैं,
इस समय आप रामादल में हैं, राम शिविर में हैं। हे आयुर्वेद के प्रचारक, अनेक रोगियों को औषधि देकर के तुमने जीवन दान दिया है। ये जीवन दाता हमारे लक्ष्मण को ना जाने क्या हो गया, कुछ बोलता नहीं है। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, देखो ना आंखें खोल रहा है। ना जाने क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को। बैदराज जी, उपचार के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये राम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है। क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को? बैद जी, प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ नहीं बोल रखा है। प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ नहीं बोल रखा है। बैदराज जी आकर देखो, की आकर देखो भैया ना देखो। प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता भैया। लक्ष्मण का ये उपचार करना है, उपचार करने का नहीं निकार करना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्राणों से प्यारा जी है भैया लक्ष्मण मेरा, प्राणों से जीने का सहारा है लक्ष्मण, राम का प्राण है लक्ष्मण। नैनों का तारा जो दूर का दुलारा है। भैया लक्ष्मण का ये उपचार करना है, उपचार करवे कार्य करना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हेलो, देखिए भगवान राम जी का जो सुंदर विलाप आप देख रहे हैं, हमारे आदरणीय पंडित संतोष कुमार जी, बड़ौदा कला, जिला झांसी, ये हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं। इन पर प्रसन्न होकर के 21 रुपए का पुरस्कार शंकर जमखुरी की ओर से सुंदर विलाप पर प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु। आपका भाई मूर्छित है और आपने हमें बुलवा लिया, लेकिन आपने विचार नहीं किया। मैं जिसका राजवैद्य हूँ, जिसका नमक खाता हूँ,
आपसे शत्रुता चल रही है। यदि मैं आपके भाई का उपचार करता हूं तो मेरा धर्म हो जाएगा। मैंने बड़ा नाम सुना है, राम धर्म को पालन करने वाले हैं। इसलिए प्रभु, मैं वैद दशानन के घर का, मैं वैद दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। संसार में यह धरा धर्म के अधीन है। जिस समय इस धरती पर धर्म नहीं होगा तो न आप होंगे और न हम होंगे। इसलिए प्रभु, आपने हमें हाँ हाँ, आपने धर्म और अधर्म की बड़ी सुंदर चर्चा की। हाँ, धर्म तो धर्म है। आपने कहा मैं वैद दशानन के घर का। हाँ हूँ। वैद जी, आपने कहा यदि मैं उपचार करूंगा लक्ष्मण का तो ये अधर्म होगा, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। वैद जी, पहले तो वैद किसी के घर का नहीं होता है, रोगी के पक्ष का होता है, रोगी के हित का होता है। कुफत मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद न देह सुना हो मुनियो। आपने कहा आप हमारा हित करेंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म होगा, जबकि मैंने सुना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना। आप लक्ष्मण का उपचार करेंगे तो ये हमारा हित होगा, लेकिन आपने कह दिया कि ये अधर्म होगा, और कह रहे हो कि अगर आप हमें आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। क्या बात है बैद, आप ऐसी आशा, ऐसी अपेक्षा राम से करते हैं कि राम कह देगा कि तुम अधर्म करने के लिए तैयार हो जाओ? नहीं बैद जी, राम ने धर्म के लिए क्या खोया और अपने जीवन में क्या पाया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बैद जी, हमारे पूर्वजों ने धर्म की नींव डाली है, धर्म के जड़ की रक्षा की है। भला राम कैसे कह दे कि तुम अधर्म करो? मैंने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस धर्म हेतु मेरा राज गया, श्री पुत्र देव का मरण हुआ। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, जिस धारा हेतु मेरा राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ।
भरत छूटा मेरी सीता का हरण हुआ। मेरा भाई भरत हमसे छूट गया, मेरी सीता का हरण हो गया। अगर बैठ उस धारा में सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। अगर उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, मेरा धर्म नहीं जाने पाए, मेरा धर्म नहीं जाने पाए। वैद्य जी, ये राम आपसे क्षमा चाहता है, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, उस कष्ट के लिए ये राम क्षमा प्रार्थी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान वैद्य जी को यथास्थान इनके भवन तक इन्हें लंका छोड़ा, चले जाओ। ठहर जाओ हनुमान। व्यक्ति की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। कितने धैर्यवान हो, कितने धर्मवान हो। वाह, जैसा सुना था मैंने वैसा ही पाया। प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार, प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। लंका में रहकर लंका में भी रहकर सुखैन है नहीं दशानन के घर का। सहयोगी है सहकारी है हर समय विभीषण मंडल का। प्रभु आप चिंता न करें, ये बात मैंने केवल आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए आप हमें क्षमा करें। मेरा नाम सुखैन, मैं जिस रोगी को छू लेता हूं जीवन भर के लिए सुखी कर देता हूं। आप निश्चिंत रहें, आप नेत्रों से आंसू न बहाएं, मैं देखता हूं। देखो आप चिंता न करें। देखो देखो और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है भाई जयकांत तिवारी जी और राजेंद्र राजपूत दूध डेयरी रामलीला समिति 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। प्रभु मुझे बड़ा अहंकार था, मुझे क्षमा करें। क्या हो गया वैद्य जी? प्रभु हाँ, जिस औषध की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है, और जब वो औषधि नहीं है तो मुश्किल है। और लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो
रघुनाथ हाथ खोलो भाई की जिंदगी से। रघुनाथ हाथ धोलो भाई की जिंदगी से। मेरे पास में न हो कहीं, मेरे पास में न आओ सदी। अब सोच आए आए जिस औषध की आवश्यकता है वो पास मेरे नहीं है। हाँ, एक उपाय अवश्य है। उपाय क्या उपाय है? बताओ, शीघ्र बताओ। अत्यंत दूर है औषधि वह, आसक्ति नहीं रात ही में। है ऐसा कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात ही में। प्रभु कोई वीर हो। आप वीर की बात करते हैं? हाँ, रामादल में भैंसी, अरे वीर नहीं, महावीर है। हे महावीर, वैद्य जी औषधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बताओ। प्रभु आप घबराए नहीं। वैद्यराज जी, हाँ हाँ, आकाश में हो, पाताल में हो, सागर में हो या चोटी पर लाएगा दास प्रभु जी का, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ वो आएगी। और रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। कहता हूं हनुमान, तुम्हारा उत्साह देखकर हमें विश्वास है। क्यों? उत्साही लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते। वाह, हम तुम्हें पता बताए देते हैं। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम ले आगे औषधि। वहां उत्तर में जो द्रोणागिर है उस पर पाओगे औषधि। वहां संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नई रात में आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। प्रभु से आदेश प्राप्त करो और जाओ, सीखता करो। प्रभु आप घबराए नहीं, मैं संजीवन बूटी ला दूंगा। तन मन जीवन बलिदान करूं, बूटी का पता लगा दूंगा। यदि नहीं मिली वो संजीवनी तो यमपुर में प्रलय मचा दूंगा। सौगंध आपके चरणों की, लक्ष्मण के प्राण बचा दूंगा। कहता हूं झुका के माथ, विनती सुनिए दीनानाथ। हमारे रहते हैं रघुनाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। ये रच कर देंगे मेघ प्रचंड, अरे पलट देंगे बस्तानो खंड। ऐसा कौतुक दिखलाएंगे हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। यमराजा के सभी स्थान अरे तोड़कर कर देंगे मैदान। भला यम के हाथों से श्री लक्ष्मण के प्राणों को लौटाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो आज से नाथ पवन सुत वीर नहीं कहलाएंगे। नाथ लखन नहीं मरने पाएंगे। मैंने सुना है इस पृथ्वी के कई हिस्सों में अमृत का निवास है। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो अमृत ला करके लक्ष्मण जी को नहलाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। इन आंसुओं को देख करके तो ये हनुमान प्रभु प्राण त्याग दूं इसी समय। श्री रामचंद्र रघुराय और लखन लाल के हृदय में फौरन बोलूं जाए। कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या क्या है? हनुमान
संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया हनुमान। संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। कोई हनुमान कहेगा, कोई केसरी नंदन कहेगा, कोई पवन पुत्र कहेगा। हनुमान अंजनी सून वायु पुत्र महाबलवान रामेश्वर फाल्गुन का पुंगाक्ष अमित विक्रम उद्धत क्रमण सीता शोक विनाशन। आज राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। एक नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं हनुमान। ये संसार के लोग तुम्हें उस नाम से पुकारेंगे जो आज मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं। राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और हनुमान यदि तुमने ये संकट को दूर कर दिया तो ये संसार के लोग तुम्हें संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे, संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे। चाह रहे हो हनुमान? हमें पूर्ण विश्वास है तुम इस कार्य को अवश्य सफल करोगे। हनुमान जा रहे हो, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। ये राम तुम्हारा ऋणी है और यदि आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया तो ये राम सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएगा। हनुमान तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां कुर्बान तुझ पर, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी काफियों को तुमने तारा है। बदले अशोक के नीचे से सीता का प्राणी उबारा है। अब जाट डाल कर लक्ष्मण ने राघव को पूरी सुखी करना। जो अब तक तेरा ऋणी रहा उसको फिर और ऋणी करना। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी
इधर हनुमान जी महाराज चल पड़े और इधर ज्यों ही हनुमान जी पहुंचने लगे द्रोणागिरि की ओर, एक दूत ने महाराज रावण को यह समाचार दिया कि लंका से सुखेन वैद्य को हनुमान जी ले गए हैं। अब बूटी बता दी है सुखेन वैद्य ने। तो महाराज रावण ने जब यह समाचार सुना तो सोचा कि हनुमान का रास्ता कैसे रोका जाए। तो महाराज रावण अपने मित्र कालेम जो माया में निपुण है, वहां दूते ये के मरम जनाबा, वहां दूते ये के मरम जनाबा, रावण काले निग्रह आबा, रावण काले निग्रह आबा। अब महाराज रावण हांफते दौड़ते हुए महाराज कालेम के पास पहुंच गए। समय नहीं है, अब हनुमान जी का रास्ता कैसे रोका जाए।